वेलकम टू एनआईटी मेंटर्स। तो आज हम चालू करने वाले हैं कैलकुलस पार्ट। तो आपके क्लास 12th में जो कैलकुलस पार्ट है वो आपका 35 मार्क्स का आता है। ठीक है, हम स्लोली एक एक पोर्शन बिट बाय बिट कवर करते हुए चलेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम ले रहे हैं कैलकुलस पार्ट, क्योंकि कैलकुलस पार्ट जो होता है वो आपका किसी से भी इंटरलिंक्ड नहीं होता है। ठीक है, मैं आपको इसमें सेपरेटली डिफरेंशिएशन पढ़ा सकता हूँ, इंटीग्रेशन पढ़ा सकता हूँ और उन दोनों की एप्लीकेशंस पढ़ा सकता हूँ विद ऑल द प्रैक्टिस्ड क्वेश्चंस और कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री की रिक्वायरमेंट होगी, वो सब मैं लिमिट्स की रिक्वायरमेंट होगी, वो सब मैं आपको साथ के साथ सिखाता हुआ चलूँगा। ठीक है, जो प्री रिक्वेसाइट चीज़ें हैं वो मैं आपको देता रहूँगा। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। आवर मेन मोटिव वुड बी टू स्कोर एज मच एज वी कैन इन द कैलकुलस पार्ट। बाकी बाद के जो टॉपिक्स हैं जैसे सेट का मैंने अपलोड कर रखा है, वो मैं बाकी के टॉपिक्स अपलोड करता रहूँगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं डिफ्रेंसिएशन। तो डिफ्रेंसिएशन में वैसे तो कहते हैं कि इतना नीड नहीं होता है, आप लोग फिजिक्स से भी पढ़ सकते हैं डिफ्रेंसिएशन, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर आपको इंटीग्रेशन पे मास्टरी करनी है, सो फॉर दैट यू नीड टू हैव द गुड होल्ड ऑन द डिफ्रेंसिएशन। तो हमारा प्रायोरिटी क्या रहेगा, मैं आपको बेसिक्स बताऊँगा, उसके बाद हम पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम करते चलेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको कंटेंट कुछ अपलोड करूँगा, वो आपको एज अ होमवर्क करना है। होमवर्क इन द सेंस मैं वही कंटेंट अपलोड करूँगा जिसका मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहेगी आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने की। ठीक है, तो चालू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिफ्रेंशिएशन होता क्या है। ये जो डिफ्रेंशिएशन है ये आया कहाँ से, इसका मतलब क्या होता है। देखो, डिफ्रेंशिएशन का सबसे पहले हम ये देखेंगे इनको इन्वेंट किसने किया था, मतलब ये टर्मिनोलॉजी आई कहाँ से थी। देखो, इसके फिज़िक्स में रिक्वायरमेंट पड़ी थी, तो उसके लिए हम इसका जो एप्रिसिएशन देते हैं वो इसाक न्यूटन को देते हैं, इसाक न्यूटन। ठीक है, और दूसरा हमारे मैथमेटिक्स में लेबनिज बोलते हैं इसको, लेबनिज भाई साहब जो हैं, इनको हम इनका श्रेय देते हैं। ये दो, these two peoples were there who were responsible for this topic. ओके, तो डिफ्रेंशिएशन बेसिकली मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वन थिंग इज़ डिपेंडेंट अपॉन अनदर। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म में अगर मैं आपको बताऊँ कि जो मेरा फंक्शन है, हमने ये पढ़ा है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स होता है। ठीक है, तो ये मेरा वेरिएबल है। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है मेरा, ये किस इंस्टेंट या कितना चेंज करेगा फॉर अ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ दिस एक्स। ओके, तो जो फंक्शन है, हाउ मच इट गोना चेंज विद रिस्पेक्ट टू ए इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ दिस। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज हमारे पास एक बाइक है। ओके, सपोज ये हमारे पास एक बाइक है और ये बाइक आगे जा रही है। ठीक है, और इसने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है विद इन द टाइम ऑफ 3 मिनट्स। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि मुझे यार बताओ इसका एवरेज स्पीड कितना रहा, तो आप आराम से बोलोगे इसका एवरेज स्पीड तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिंपल, आप ऐसा यूनिट में लेके कुछ रैंडम स्पीड निकाल दोगे। अगर मैं आपको बोलूँ यार मुझे 56 सेकेंड पे बताओ कितना स्पीड रहा होगा, देन यू विल गेट लिटिल बिट कन्फ्यूज्ड, देन हाउ यू शुड फाइंड इट आउट। वी आर नॉट हैविंग दैट मच ऑफ सफिशिएंट डेटा। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए आया डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन कहता है कि एट व्हाट एक्सटेंट the one function is getting dependent upon the another. I mean, basically it's a rate of change of one quantity with respect to another. ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ। ये कार्टेशियन प्लेन है, एक्स वाई एक्सिस का ग्राफ है। तो आपको अगर पता हो, थोड़ा सा ध्यान हो, आपने अपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, स्लोप का जो वैल्यू होता है वो होता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। मैं पूरा नहीं लिखूंगा, मैं डेल वाई, डेल रिप्रेजेंट्स द चेंज, सॉरी, डेल वाई अपॉन
डेल वाई अपॉन डेल एक्स, ठीक है। तो इसको हम स्लोप भी बोलते हैं और इसको हम ग्रेडियंट भी बोलते हैं, इतना आपको पता है, ठीक है। ये आपका यहाँ से ये आपका x2 हो सकता है, ये आपका x1 हो सकता है, ओके। और ये यहाँ पे आपका y1 हो सकता है, ये आपका यहाँ पे y2 हो सकता है, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 हम आराम से लिख सकते हैं, स्लोप और ग्रेडियंट। इतना आपको पता है, मैंने इसमें कोई खास चीज़ नहीं बताई आपको। अब सेम कॉन्सेप्ट, अब आप स्ट्रेट लाइन का निकाल सकते हैं स्लोप। अगर मैं सेम चीज़ आपसे इस ग्राफ की पूछ लूँ तो क्या आप बता पाएंगे? अगर मैं कोई दो रैंडम पॉइंट ले लेता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे ए ले लिया और मैंने यहाँ पे बी ले लिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे ए ले लिया, यहाँ पे मैंने बी ले लिया, तो क्या आप बता पाएंगे? देखिए इसमें चीज़ क्या है कि आप स्ट्रेट लाइन का बता सकते हैं, लेकिन विद दैट सेम कॉन्सेप्ट यू कांट एक्सप्लेन अबाउट द कर्व। कर्व के लिए आपको एक मिनिमल इसके पॉइंट पे जाना पड़ेगा, एंड फॉर दैट विल रिक्वायर द डिफ्रेंसिएशन। अगर सपोज मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ, एक ये लाइन मैंने खींच दी, यहाँ पर ये लाइन यहाँ पे खींच दी, और अब मेरे को इन दो पॉइंट्स को इतना क्लोज लाना है, इतना क्लोज लाना है कि अब देखिए एक सीकेंट है कि ये पॉइंट इतना क्लोज आ जाए, इतना क्लोज आ जाए कि ये सीकेंट और ये कर्व ऑलमोस्ट इक्वली हो जाए, इक्वल। फिर अगर आप लाइन का स्लोप निकालो तो वो कर्व के स्लोप के बराबर ही आएगा, ठीक है। आप क्रोनोलॉजी समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो अगर मैं सपोज इसको फिक्स रख के इसको इसके क्लोज लाता रहूँ, और आप एज्यूम कर लीजिए कि मैं ला चुका हूँ, ठीक है, ये वाला यहाँ से और ये वाला यहाँ से, सपोज मैं इसको एक ए पॉइंट मान लेता हूँ, सॉरी थोड़ा दिख नहीं रहा है, सपोज मैं इसको ए पॉइंट मान लेता हूँ, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो मैं एच मान लेता हूँ। एच स्टैंड्स फॉर, मैं भी बताऊँगा, और ये वाला पॉइंट ऑब्वियसली ए प्लस एच होगा, ठीक है। और अगर मैं इसको अब ये मेरा एक्स है, ये मेरा ए है, तो मैं इस वाले पॉइंट को एफ ए मान सकता हूँ श्योरली, क्योंकि ये वाला फंक्शन को डिनोट करेगा और ये एक्स को डिनोट करेगा, ठीक है। और मैं इसको एफ ए प्लस एच बोल सकता हूँ। अब मैंने ऐसा क्यों बोला, देखो एक्स की जो वैल्यू है ए है यहाँ पे, तो एफ एक्स है, तो एक्स की जगह मैं यहाँ ए डालूंगा, और यहाँ पे ए प्लस एच है तो मैं यहाँ ए प्लस एच डालूंगा, ठीक है। तो मैं ऐसा एक एज्यूम करा रहा हूँ कि मैंने इन दोनों को इतना क्लोज ला दिया है कि स्लोप आई मीन नॉट स्लोप, जो ए बी लाइन है वो इक्वल्स टू हो गई है ए बी कर्व के, ठीक है, इतना मैं कह सकता हूँ। और मैंने इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो एच माना है। एच मतलब होता है इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, ठीक है, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। तो उसके बाद अगर मैं स्लोप देना चाहूँ तो मैं स्लोप में डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरी मर्जी, मैं ऐसा दे सकता हूँ y2 माइनस y1, ओके लेट मी पॉइंट इट आउट, y2 y1 x1 x2, कुछ नहीं है, बस जो मैं करता जा रहा हूँ वो देखते जाओ, ठीक है। y2 माइनस y1 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन x2 minus x1 means a plus h minus a, so this would get cancel, okay। तो मैं इसको लिख सकता हूँ f of a plus h minus f of a अपॉन h। अभी ये बहुत अधूरा लग रहा है, बहुत अधूरा है। अधूरा क्या है, हमने इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल के लिए बोला है, ये कोई ऐसे इतने कोई बड़े बड़े फंक्शन नहीं है, ये वाले जो फंक्शन है इतने बड़े बड़े फंक्शन नहीं है कि यहाँ 5 लिखा है या 60 लिखा है, बिल्कुल नहीं, बहुत माइन्यूट, बहुत माइन्यूट। तो इनके लिए हम क्या करेंगे, हम लिमिट्स का यूज़ करेंगे। हम बोलेंगे कि जो हमारा स्लोप आया है, हम बोलेंगे जो हमारा स्लोप आया है वो आया है कब, जब लिमिट में
जो h है वो टेंडिंग टू 0 है और हमारा स्लोप का वैल्यू जो है अपॉन h आया था ना इधर, कहाँ गया, अरे कहाँ गया, आया था ना h। तो ये अब इसमें खास बात क्या करी हमने, इसमें ऐसा कुछ तो खास लग नहीं रहा है बताने लायक, अभी बताते हैं खास बात इसमें है क्या। अब जो आप अपना फिजिक्स में dy/dx देखते हो ना, या फिर y प्राइम देखते हो, तो वो है क्या, या f प्राइम देखते हो, वो है क्या, वो यहाँ से आया है। इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, सॉरी, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ, मैं वो नाम ही देख रहा था, नाम से क्या फ़र्क पड़ता है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। अब इसका यूज़ क्या है, ठीक है, 12th क्लास में क्या यूज़ आएगा इसका, यूज़ आने को आ सकता है अगर आपके पास कोई ऐसा फंक्शन है जो आप सोच नहीं पा रहे हो, आप उसमें फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व कर सकते हो। मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करना, मैं बताऊंगा, आई लेट यू नो, ठीक है। अभी ये जो स्लोप है, ये जो वैल्यू आया है, बेसिकली मैं इसको स्लोप बोल देता हूँ, फर्स्ट प्रिंसिपल। इसको आप dy/dx भी लिख सकते हो, इसको हम लेबनिज नोटेशन बोलते हैं। तो ये वाला जो मेरा लेक्चर था फुल फ्री एक बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए था कि मैं आपको पढ़ाने क्या जा रहा हूँ, ठीक है। हालांकि कुछ लोगों को अभी भी समझ नहीं आया होगा, तो बस बात इतनी सी है कि किसी भी क्वांटिटी एक दूसरी क्वांटिटी पे किस रेट पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। या फिर मैं बोलूँ कि मेरे पास एक मैथमेटिकल फंक्शन है, तो उस मैथमेटिकल फंक्शन में जो उसका इनपुट डोमेन है, जो डोमेन है उसको मैं चेंज करने पे मेरा फंक्शन कितना चेंज कर रहा है, रेट, इट्स कॉल्ड, अरे ये भी डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, x के हिसाब से y कितना चेंज हो रहा है, दैट्स व्हाट वी कॉल डिफरेंशिएशन। और इस डिफरेंशिएशन को अप्लाई करने के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव केम इनटू फोर्स, ठीक है। अभी तक ये बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक, ठीक है। आप ये वीडियो, इसका नोट्स आप बनाना चाहो या ना बनाना चाहो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, बट एटलीस्ट कीप अ नोट ऑफ दिस फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, कीप इट इन योर, राइट इट इन योर नोटबुक एट अ सेपरेट पॉइंट, ठीक है। हम इसको बाद में यूज़ में लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।